जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सऊदी अरब का दौरा पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट की बातें, इस पर आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़तन सऊदी अरेबिया का दौरा पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए है या कि इसका मकसद कुछ और है। देखिए, अभी तक की जो इत्तलात हैं और जो हुकूमती ज़राए कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि उनकी ये कोशिश जो है ये अभी तक बहरहाल रायगाह जा रही है। उनका ये कहना है कि सऊदी अरेबिया के वफ़द का दौरा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जबकि जो ज़राए हैं वो इसके हवाले से ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का जो ये वफ़द जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इसका कतन मकसद जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से नहीं है। अब चूँकि हम जो है वो स्टॉक मार्केट के तालिब इल्म हैं और थोड़ा सा तज्ज़िया करने की कोशिश करते रहते हैं, चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या होने जा रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं या स्टॉक मार्केट इटसेल्फ जो है, ये किसी भी मुल्क का जो है वो एक समझ लीजिए कि थर्मामीटर होती है। इसका जो इसमें मौजूद जो पारा है वो बहुत जल्द जो है वो टेम्परेचर को महसूस कर लेता है और इंसिडेंट जो है ये होने से पहले जो है वो स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट आ जाता है, दोनों सूरतों में, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब आपको याद होगा कि चंद दिन पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से ये थोड़ा सा इंटेंशन शो की गई थी कि जी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में रिकॉर्डिक में $1 अरब की सरमायाकारी की जा सकती है। तो आपको याद होगा कि उससे स्टॉक मार्केट में हमें ना सिर्फ कि OGDC में और इसके अलावा ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी महसूस हुई थी कि शायद कुछ काम जो है वो होने जा रहा है। फिर उसके हवाले से ये कहा गया कि वफ़द जब पाकिस्तान आएगा तो वो आएगा इसलिए कि वो रेकोडेक का जो है वो मामला पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। लेकिन मसला ये है कि डिपेंड करता है कि जो लोग पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं उनका ताल्लुक जो है या उनका ओहदा जो है वो क्या है। अब मसला ये है कि अगर हम ये कहें कि जी बात जो है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेन देन के मामलात के हवाले से है, तो फिर तो किसी और को आना चाहिए था पाकिस्तान। लेकिन सऊदी अरेबिया से जो साहब तशरीफ़ लाए हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं। यहाँ से जो रिसेप्शन है वो भी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से है। जो आपस में जो मामलात जो तय किए जा रहे हैं वो भी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से हैं। फिर बड़े साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। अब मसला ये है कि अगर ये मामला इन्वेस्टमेंट का था तो फिर तो वज़ीर ख़ज़ाना को मिलना चाहिए था और वज़ीर ख़ज़ाना यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कुछ थोड़ा सा एम्बिग्विटी पैदा कर रही हैं, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा हुकूमत के बयानात का और ज़मीनी हक़ाइक़ का। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कह रहे हैं, हुकूमत जो है वो कुछ और कहना चाह रही है। फिर इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी अभी जो हमारे आपस में मुआहदे होंगे इनको शायद MOU जो होंगे ये शायद पाया तकमील तक कभी ना पहुँच पाएँ। फिर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं नहीं, जब हमारा वफ़द जो है वो सऊदी अरेबिया जाएगा तो फिर इस पर जो है वो दस्तखत होंगे। फिर उनका दूसरा बयान आता है नहीं अभी नहीं, जब मोहम्मद बिन सलमान जो है चूंकि पाकिस्तान उनके दौरे का मुंतज़िर है, फिर जब वो तशरीफ़ लाएंगे देन इन मुआहदों पर दस्तखत होंगे और सऊदी अरेबिया जो है ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी करेगा। अब देखें ये जो बयानात होते हैं बेसिकली यही इमेज जो है वो बनाते हैं। बयानात चूँकि आपस में मैच नहीं हो रहे और वहाँ से जो साहब आए हैं उनका भी ताल्लुक जो है वो मईशत के साथ नहीं है, तो फिर इस सारे के सारे जो सिनेरियो से जो पिक्चर जो है वो हम बना सकते हैं वो ये है कि यकीनन कुछ जो है वो बिहाइंड द सीन जो है वो कुछ और चल रहा है और शायद ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि सऊदी अरेबिया का ये जो दौरा है ये मईशत के हवाले से नहीं है, इस चीज़ को तक़वियत मिलती है। अब हुकूमती ऐवानों से जो भी बातें आती रहे वो बहरहाल उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने तो देखना है कि स्टॉक मार्केट में क्या इसका कुछ प्लस माइनस हुआ या नहीं। तो स्टॉक मार्केट पर तो इसका इम्पैक्ट नहीं आया। गो के जितने बड़े फिगर्स दिए जा रहे थे स्टॉक मार्केट तो चाहिए था कि परफॉर्म करती, लेकिन नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हैं। अब ये सारी बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि बेसिकली जिस वक्त हम स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसका मकसद ये होता है हम चीज़ों को या तो फंडामेंटली देख रहे होते हैं या टेक्निकली देख रहे होते हैं या दोनों की बुनियाद पर हम पोजीशन ले रहे होते हैं।
اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو نیوز ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کو کس طرح سے امپیکٹ نیوز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے مارکیٹ کو متاثر کر سکتی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ٹیکنیکلز یا فنڈامنٹل کی بنیاد پر کوئی پوزیشن لینی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن رائٹ ایٹ دا مومنٹ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کی طرف سے ڈالروں کی بارش ہونے لگی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ مارکیٹ پرفارم کرے گی، تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کی نیوز پر سٹاک مارکیٹ میں پوزیشن لی جائے. میرا خیال ہے کہ وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ جو ہے وہ سعودی عربیہ کی نیوز کو سٹاک مارکیٹ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں پازیٹیوٹی کے حوالے سے. لیکن مجھے فی الحال کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انتظار کرنا چاہیے اور باقاعدہ طور پر جب تک کوئی نیوز سامنے سالڈ نیوز سامنے نہیں آتی تب تک اس نیوز کی بنیاد پر سٹاک مارکیٹ میں پوزیشن نہیں لینی چاہیے. اب تک بہرحال حکومتی بیانات اور دورے کسی حد تک معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ مطمئن نہیں کر پا رہے، لہٰذا آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور پھر جب دوست واپس جائیں گے، ہو سکتا ہے جب تک یہ ویلاگ جو ہے یہ آپ کو موصول ہو تو صاحب جو ہے وہ واپس تشریف لے جا چکے ہوں، وہ واپس جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آیا کہ یہ جو دورہ تھا یہ معیشت کے حوالے سے تھا یا کہ دفاع کے حوالے سے تھا یا کچھ سفارتی معاملات جو تھے دونوں ملکوں نے آپس میں کچھ طے کیے ہیں. یہ جب وہ واپس جائیں گے تو مزید چند دن جب گزریں گے تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ آشکار ہوگی کہ یہ پاکستان تشریف کیوں لائے تھے. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اجازت دیجئے. آخر میں ایک مرتبہ میں پھر کہتا چلوں کہ سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اگر آپ نے اس دورے کو لنک کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہوگا. معیشت کے حوالے سے کوئی بڑی خبر جو ہے یہ دورہ جنریٹ نہیں کر پایا. اللہ حافظ.